हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के सारे पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि तो बहुत ही अलग चीज़ें होती हैं लेकिन हम उन्हें कंपेयर करते हैं। किन वर्ड्स का यूज़ करके? लाइक और एज वर्ड का यूज़ करके हम उन्हें कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल सिमिली का, सचिन प्लेड लाइक अ वॉरियर। यहाँ पे लाइक वर्ड यूज़ किया है यानी कि सिमिली है। आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि सिमिली पोएटिक डिवाइस है कि नहीं। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? अगर लाइक और एज है तो, या फिर कंपैरिजन हो रहा है दो डिफरेंट चीज़ों का, तो भी सिमिली होगा। नेक्स्ट है मेटाफर। सिमिलर एज सिमिली। अच्छा, ये सिमिली के जैसा ही होता है लेकिन केवल एक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम दो अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं लेकिन यहाँ पे हम दो अलग चीज़ों को एक ही मान लेते हैं। चलिए डिफ्रेंशिएट करें, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। तो सिमिली का एग्जाम्पल था सचिन प्लेड लाइक अ वॉरियर, बट यहाँ पे मेटाफर में क्या बोलेंगे? सचिन वॉज द वॉरियर इन द गेम, यानी कि सचिन को यहाँ पे वॉरियर ही मान लिया गया है। तो यही डिफरेंस होता है सिमिली और मेटाफर में। मेटाफर अगर हिंदी वाला हमारा देखें तो जो रूपक अलंकार हम पढ़ते हैं उसी के जैसा है, और सिमिली हमारा हो सकता है उपमा अलंकार के जैसा। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन सबसे ईजी है, इसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लेते हैं। व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स इज गिवन अ लाइफ देन इट इज़ पर्सोनिफाइड। जैसे कि ट्रीज प्रिंटिंग, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एंड द ट्रीज़ वाले चैप्टर में हमें पर्सोनिफिकेशन का काफ़ी यूज़ मिलेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है ना, तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे कि ग्रेडी गुड। अच्छा, कुछ ग्रेडी है तो वो गुड कैसे हो सकता है? बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशियल भी है और लेकिन बीस्ट भी है। तो इसीलिए ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी, आप इसमें देखिए ऑपोजिट वर्ड आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे वर्ड का एकदम ऑपोजिट होगा, उल्टा ही चीज़ दिया होगा। नेक्स्ट है आयरोनी। आयरोनी में क्या होता है? व्हेन लिटरल मीनिंग इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट इज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पोएट। अब पोएट को तो हम लोग जानते ही है, कहते कुछ है मतलब कुछ होता है। तो आयरोनी यानी कि कहा कुछ जा रहा है लेकिन उसका लिटरल मीनिंग उससे एकदम अलग हो, तो वहाँ पे आयरोनी होता है। एग्जाम्पल है प्राउड एंड अनअफ्रेड। नेक्स्ट है रेपिटेशन। व्हेन देयर इज़ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। सबसे इजी है जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो, जैसे यहाँ पे फार फार दो बार आ रहा है, फार फार फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे एक ही वर्ड दो बार आ रहा है तो यहाँ पे रेपिटेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रेपिटेशन में वर्ड बार बार आ रहे थे लेकिन एलिट्रेशन में क्या होगा कि जो फर्स्ट लेटर होगा वही रिपीट होगा। लाइक एस वी विल काउंट, यहाँ पे W रिपीट हो रहा है, तो जहाँ एक लेटर रिपीट हो तो वो एलिट्रेशन होता है। रिपीटेशन ऑफ लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड के स्टार्ट लेटर जो होता है, यानी कि स्टार्टिंग वाला लेटर होता है वो रिपीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लेटर रिपीट हो, कहीं पे भी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे W स्टार्टिंग के बजाय एंड में भी रिपीट हो तो हम इसे एलिट्रेशन कहेंगे, नहीं, तब एलिट्रेशन नहीं होगा। देन है हाइपरबोला। हाइपरबोला अपने नाम के जैसा है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बातें बताना। व्हेन एक्सट्रीम एक्सेग्रेशन इज मेड, जैसे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। आप ही सोचिए कोई किसी को मिलियन टाइम्स कुछ कह सकता है ना, तो इमेजिनरी चीज़ें बेसिकली इसमें होती हैं। हाइपरबोला यानी बढ़ा चढ़ा के बताना। इमेजरी, व्हेन वर्ड्स हैव देयर सिम्बॉलिक मीनिंग और द पोएट इज इमेजिनिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अ फ्लावर बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, यानी कि यहाँ पे पोएट अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में ही खोया रहता है, रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। फिर है एसोनेंस। एसोनेंस में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वोवल साउंड जो है वो रिपीट होगा हर वर्ड में,
और ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में या लास्ट में रिपीट हो, किसी वर्ड बस लगातार आने चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं वो लेटर रिपीट होना चाहिए. इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन वर्ड्स लाइक एज ओ जो है होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. होम में भी ओ आ रहा है, टू में भी ओ आ रहा है और कोचिन में भी ओ आ रहा है. दैट इज़ वाई यहाँ पे एसोनेंस है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एनाफोर. रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव फेजेस. अच्छा, यहाँ पे कोई वर्ड या एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है, जैसे कि ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. यहाँ पे ब्यूटी भी है, ब्यूटीफुल भी है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी किसी लिविंग थिंग के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पे ब्यूटीफुल एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है एनजैम्पमेंट. द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और फेज फ्रॉम वन लाइन टू द पोइट्री टू द नेक्स्ट. तो इसमें बस एक लाइन जो रेपिटेशन है, एक सेंटेंस का फेज जो है वो नेक्स्ट लाइन तक रिपीट हो रहा है. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. यहाँ पे भी वी विल है, यहाँ पे भी वी विल है, तो यहाँ पे एनजैम्पमेंट है. नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस. यहाँ पे आइडेंटिकल या फिर सिमिलर कहा जाए तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, और कहाँ पे, नेबरिंग वर्ड के एंड पे. ओके, और क्या होना चाहिए कि एंड वर्ड जो है, यहाँ पे देखिए नेबरिंग वर्ड वोवल डिफरेंट है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे वोवल्स जो है डिफरेंट है बट एंड सेम लेटर से हो रहा है, सेम कॉन्सोनेंट से. यहाँ पे भी लास्ट में टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है. दैट इज़ वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है. That's all for today. I hope you guys enjoyed it. So, thanks for watching and see you in the next video.